कहानी पहले एपिसोड की घटनाओं के ठीक बाद शुरू होती है। सूहो किम, जो अब बदनाम रईस लॉयड फ्रॉन्टेरा के शरीर में है, एक नई सच्चाई में जागता है। उसके सामने एक तैरती हुई नीली सिस्टम विंडो दिखाई देती है, जो उसे आरपी यानी रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम से परिचित कराती है। उसे पता चलता है कि उसका बचना अहम किरदारों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने पर निर्भर करता है। जिज्ञासावश लॉयड उपन्यास के हीरो और अपने मौजूदा बॉडीगार्ड जेवियर असराहन की ओर मुड़ता है। जेवियर के सिर के ऊपर एक स्टेटस विंडो पॉपअप होती है, जिसमें -30 की निराशाजनक अप्रूवल रेटिंग दिखाई देती है। ये सोचकर कि वो कुछ चापलूसी से इसे आसानी से ठीक कर सकता है, लॉयड जेवियर की तारीफ करने की कोशिश करता है। हालांकि जेवियर उस आदमी के व्यवहार में अचानक आए बदलाव से चिढ़ जाता है, जिससे वो नफरत करता है। वो ठंडे दिल से तारीफ को ठुकरा देता है और सिस्टम लॉयड को बताता है कि उसकी रेटिंग गिरकर -31 हो गई है। ये महसूस करते हुए कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, लॉयड तय करता है कि उसे कुछ करना होगा। लॉयड एक शक करने वाले जेवियर को उसी पब में वापस ले जाता है जिसे उसने पिछली रात बर्बाद कर दिया था। वो डरे हुए मालिक को एक डील का प्रस्ताव देता है। वो पब के हीटिंग सिस्टम को मुफ्त में ठीक करेगा और बदले में मालिक लॉयड द्वारा किए गए नुकसान का कर्ज माफ कर देगा। मालिक हिचकिचाता है, उसे किसी जाल का शक होता है। डील पक्की करने के लिए लॉयड अपनी इंसानी कमीने वाली इमेज का इस्तेमाल करता है, अपने चेहरे को एक गुंडे जैसी घूरती नज़र में बदलता है और उस आदमी को तब तक धमकाता है जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर देता। जैसे ही वे काम शुरू करते हैं, लॉयड जेवियर की उलझन को नोटिस करता है। वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की अवधारणा समझाता है कि शहर वालों का डर उसके पिछले कामों पर आधारित है, न कि उसके मौजूदा इरादे पर। हालांकि जेवियर फिर भी यकीन नहीं करता। फिर लॉयड एक ओंडोल का निर्माण शुरू करता है, जो एक पारंपरिक कोरियाई अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम है जो इस फैंटेसी दुनिया में अनजान है। अपने ज्ञान के बावजूद लॉयड का नया शरीर कमजोर और नाजुक है। उसे शारीरिक मेहनत करने में दिक्कत होती है। वो मुश्किल से खुदाई कर पाता है या लकड़ी उठा पाता है। जेवियर लॉयड को पहली बार कुछ काम का करते हुए संघर्ष करते हुए देखकर मदद के लिए आगे आता है, ज्यादातर ये देखने की जिज्ञासा से कि ये घोटाला कैसे काम करेगा। जेवियर की इंसानी ताकत से लकड़ी काटने और खाइयां खोदने से निर्माण तेजी से आगे बढ़ता है। जब काम खत्म हो जाता है तो नतीजे साफ होते हैं। पब के मालिक की बूढ़ी माँ जमीन पर लेटी हुई है, अपने नीचे पत्थरों से निकल रही गर्मी से आराम महसूस करके कराह रही है। अपनी बीमार माँ को मिले आराम से खुश होकर पब का मालिक लॉयड को दिल से धन्यवाद देता है। पहली बार लॉयड ने इस दुनिया में किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लॉयड तुरंत बिजनेस मोड में आ जाता है। वो बाहर जमा गांव वालों को ये नया हीटिंग सिस्टम बेचने की कोशिश करता है, हालांकि वे अभी भी उससे डरे हुए हैं। उनकी हिचकिचाहट देखकर लॉयड अपने बदमाश वाले रूप में वापस आ जाता है और उन्हें अपनी सर्विस खरीदने के लिए धमकाने लगता है। जैसे ही वो एक संभावित कस्टमर को धमका रहा होता है, एक जोरदार आवाज उसे रोक देती है। लॉयड जम जाता है जब वो मुड़कर देखता है कि उसका पिता काउंट आर्कोस फ्रॉन्टेरा वहां एक सख्त चेहरे के साथ खड़ा है और पूछ रहा है कि उसका ये नालायक बेटा अब क्या कर रहा है। ये एपिसोड इसी तनावपूर्ण टकराव पर खत्म होता है और लॉयड को अपनी अचानक मिली काबिलियत और अपनी गुंडागर्दी वाली सेल्स टैक्टिक्स के बारे में जागीर के मालिक को समझाना पड़ता है।